बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको जहाँ भी रखे अपने अहल खाना समेत बाखरियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से यह गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। बड़ी खुशखबरी, इमरान खान आ रहा है और मरियम नवाज़ साहिबा के साथ क्या हो गया। पेशावर हाई कोर्ट ने पत्ता साफ़ कर दिया और पेट भरने के लिए सब एक हो गए। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान में 2024 का जो इलेक्शन हुआ, जिस तरह भी हुआ, जिस तरह मैंडेट चोरी किया गया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का, उसके बाद फिर एल्फी लगाने वालों ने एल्फी लगा दी। एल्फी लगाने के बाद रात को एक एमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई बकौल मियां असलम इकबाल साहब के कि ये वारदातिये हैं। वारदातियों ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वैसे इस चीज़ का इंकशाफ राजा रियाज जो हैं वो पहले ही कर चुके थे कि हुकूमत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने बनानी है, जैसा जरदारी साहब कहेंगे वैसा ही होगा। ये इंकशाफ उन्होंने चंद दिन पहले ही कर दिया था कि सिर्फ़ ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अंदर से इनके मामला तय पा चुके हैं। वैसे ही हुआ। एमरजेंसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई जिसमें दरमियान में साबिक़ सदर आसिफ जरदारी साहब तशरीफ़ फरमा थे, एक तरफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ फरमा थे, दूसरी जानब बिलावल भुट्टो जरदारी तशरीफ़ फरमा थे। अब बंदर बांट इनकी जो है वो कुछ इस तरह हुई है कि सदर ममलकत आसिफ जरदारी साहब होंगे, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब होंगे और पंजाब के गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे, KPK के गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे, बलूचिस्तान और सिंध के गवर्नर जो हैं वो नून लीग पे उन्होंने छोड़ा है कि ये आपने मुंतखब करवाने हैं, सेलेक्ट करवाने हैं। अब सिंध वाले जो हैं वो ज़ाहिर है MQM को दिया जाएगा गवर्नर कि वो अपना गवर्नर जो उनका है वो काम जारी रखे, और बलूचिस्तान का जो है वो नून लीग अपना कोई नामिनेट कर लेगी। इसके अलावा जो कौमी असम्बली है वहाँ पे स्पीकरशिप जो होगी वो मुस्लिम लीग नून के पास होगी, डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा, स्पीकर चेयरमैन मुस्लिम लीग नून का होगा, डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। तो नाज़रीन इकराम, ये हुई बातचीत इनकी तय। जो घसीटने वाला था वो वज़ीर आज़म होगा, दूसरे महीनों में ये कह लें तो जिसको घसीटना था वो सदर ममलकत ऑफ पाकिस्तान होगा। यानी पेट फाड़ने से जो इनकी लड़ाई शुरू थी वो पेट भरने पर दोबारा इकट्ठी हो गई है, दोबारा इनकी सुलह हो चुकी है। अब पीपल्स पार्टी जो है वो खूब एंजॉय करेगी, वो इस तरह के गवर्नरशिप भी वो ले लेगी, वो अहम ओहदे ले लेगी जिनके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन सिवाय गालियां जो हैं वो छोड़ी हैं मुस्लिम लीग नून के लिए। तबाही उन्होंने करनी है मुस्लिम लीग नून की। तो फिर जैसे ही इलेक्शन नए आएंगे फिर ये आवाम को वैसे ही बयान सुनाएंगे कि महंगाई लीक है, ये शहबाज शरीफ ने जो है इसने महंगाई की है, यह हुकूमत चला ही नहीं सका वगैरह वगैरह। जिस तरह की किस्त आपने देखी है माजी में, वैसे ही मुस्तकबिल में भी ये करेंगे। पेट भरेंगे, खाएंगे, लुटेंगे और फूटेंगे। तो नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी कौम जिसने मैंडेट दिया, जिसको मैंडेट मिला वो जेल में है, जिन्होंने मैंडेट छीना वो हुकूमत बना रहे हैं। ये हालात हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान की आवाम के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है ये तो पूरी दुनिया हैरान है। लेकिन इसमें अब अगर देखें कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जिस तरह 18 माह उन्होंने चला लिए, हुकूमत चलाई, अगर वो सोच रहे होंगे कि वैसे ही मुझे मौका मिलेगा
तो ये उनकी गलत फहमी है। वजह क्या है कि उस वक़्त अगर देखें तो अपोजिशन लीडर जो थे वो राजा रियाज साहब थे, वो अपोजिशन लीडर भी थे और हुकूमत का हिस्सा भी थे। लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं होना जो उस माजी में हुआ, उस वक़्त उस हुकूमत में 18 माह की हुकूमत में मियाँ साहब के साथ हुआ। अब देखें ये जो पार्लियामेंट नई बनने जा रही है, इसमें सरदार लतीफ़ खोसा साहब भी होंगे, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब भी होंगे, तो शेर अफजल मुरव्वत साहब भी होंगे। यानी ये पार्लियामेंट कम होगी, अदालत ज़्यादा लगा करेगी, क्योंकि वकला इसमें काफ़ी तादाद में हैं जिन्होंने मियाँ साहब को कटहरे में खड़ा करना है रोज़ाना की बुनियाद पर, और पार्लियामेंट कम नज़र आएगी, आपको अदालत ज़्यादा नज़र आएगी। तो नाज़रीन इकराम, इतना आसान नहीं है। यही वजह है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये कांटों भरा जो सफ़र है ये मैं खैर अफ़ियत से तय कर लूँ। तो जरदारी साहब ने बयान जो कहा है, उन्होंने बयान दिया है, वो उन्होंने तो बयान ही बड़ा कुछ अजीब सा दिया है। उन्होंने कहा कि हम ये अताअत जो कर रहे हैं ये आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं। अब नस्लें कौन सी हैं? मैं तो जो समझा हूँ वो तो बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज़ साहबा या जुनैद सफदर साहब नस्लें यही हैं कि हमने अपनी नई नस्लों के लिए इताअत किया है कि इनको अब हमने ट्रेन करना है। तो नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो ये सूरत हाल चल रही है, दूसरी तरफ आज मरियम नवाज़ साहबा जो नामज़द वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने पार्लिमानी इजलास अपनी पार्टी का बैठाया। अब से कुछ चंद मिनट पहले मैं सुन रहा था, वो ये फरमा रही थी कि मैं शुक्रिया अदा करती हूँ पंजाब के लोगों का कि पंजाब के लोगों ने हमें 2/3 अक्सरियत दी है, मैं उनकी मशकूर हूँ। और जो नए हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ, और अपनी नून लीग की फैमिली में मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ, और ये कहती हूँ कि आप नून लीग का आज से ही हमारे नून लीग का एक हिस्सा हैं, फैमिली मेंबर हैं, आप फैमिली मेंबर की तरह हैं हमारे लिए। तो इंशाल्लाह ये तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा पंजाब में। तो पहली बात तो ये है कि मोहतरमा, आपको मैंडेट किसने दिया है? आपको मैंडेट अवाम ने नहीं दिया। अवाम ने मैंडेट दिया है तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दिया है। आपने मैंडेट पे डाका डाला है। आज़ाद जो लोग थे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, उनको आपने ख़रीदा है, आपने ख़रीदो फरोख्त की है, मंडियां लगाई हैं। आपके वालिद मोहतरम भी छांगा मांगा की सियासत करते रहे हैं और आपने भी वही काम किया है। अगर मैंडेट देखें तो वह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दिया है पाकिस्तानी कौम ने। तो नाज़रीन इकराम, इनके जो रास्ते में रुकावट थी वो भी आ गई है। पेशावर हाई कोर्ट ने बाकायदा पत्ता साफ़ किया। मियाँ असलम इकबाल साहब वहाँ पेश हुए, जो जस्टिस वक़ार अहमद साहब हैं, उन्होंने इनकी समाअत की और राहदारी ज़मानत इन्होंने दरख्वास्त की थी, उन्होंने राहदारी ज़मानत इनको दे दी। इन्होंने ये दरख्वास्त दी कि मुझ पे 21 मुकदमात हैं, तो मैं इन तमाम मुकदमात में अदालतों का सामना करना चाहता हूँ, अदालतों में पेश होना चाहता हूँ, अपने केसों को फेस करना चाहता हूँ, आप मुझे बराए मेहरबानी राहदारी ज़मानत दें। तो उन्होंने ज़मानत दे दी। अब वो पंजाब में आ रहे हैं। अब जब आप वीडियो देख रहे होंगे वो लाहौर पहुँच चुके होंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा उन्होंने कहा कि किस तरह हमारे मैंडेट को डाका डाल के छीना गया है, हमारे मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। ये जो वारदातियाँ हैं, इन्होंने रात को बैठे हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये वारदातियाँ हैं, ये मैंडेट चोर हैं। उन्होंने कहा कि किस तरह 9 मई के वाक़या में हम तमाम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वालों को मुलव्वस किया गया। एक मिनट में मैं किस किस जगह पे जा सकता हूँ, जना हाउस में, डी चौक में, कहाँ कहाँ जा सकता हूँ मैं। बेशुमार मकामात पे मुझ पे मुकदमात दर्ज करवाए गए कि फ़लाँ भी थे, फ़लाँ भी थे। CCTV कैमरा में कोई एक वीडियो ये सबूत के तौर पे साबित नहीं कर सके। उन्होंने कहा मेरी बेटी की शादी थी, मैं वहाँ मसरूफ़ था, लेकिन इन्होंने मुझ पे 9 मई के बेशुमार मुकदमात, यहाँ तक कि 21 के करीब मुकदमात दर्ज करवा दिए। इस तरह के ओछे हथकंडे करने से हम डरने वाले नहीं, हम डट के मुकाबला करेंगे, पार्लियामेंट में भी करेंगे और अपनी छीनी हुई सीटें हम वापस लेंगे। तो यूँ नाज़रीन इकराम, उम्मीदवार नामज़द उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मियाँ असलम इकबाल साहब हैं, दलेर हैं, बहादुर हैं। इससे कबल जो दिए थे उस्मान बुज़दार साहब, वो सारे पाकिस्तान पूरी दुनिया को पता है, सब तनकीद करते हैं खान साहब की सियासत को। पंजाब में अगर
नुकसान पहुँचाया है तो उस्मान बुज़दार ने पहुँचाया है। तो अब उन्होंने अगर KPK में देखें तो वहाँ भी दलेर आदमी उतारा है वज़ीर आला का उम्मीदवार, और पंजाब में देखें तो वो भी एक दलेर और बहादुर आदमी है जो अगर मुंतखब नहीं भी होता वज़ीर आला तो वो अपोजिशन लीडर ज़रूर होगा। तो नाज़रीन इकराम, ये सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चल रही है। तो दूसरी जानब नाज़रीन इकराम, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हैं साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनके जो वकील हैं सुलेमान सफदर साहब, उन्होंने बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम तैयारी करे, पाकिस्तानी कौम तैयारी कर ले, माह रमज़ान से पहले पहले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और बुशरा बीबी ये रिहाई होकर, इनकी ज़मानतें हो जाएंगी, रिहा होकर अपने घरों में वापस आ रहे हैं। पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तानी कौम तैयारी कर ले उनके इस्तकबाल के लिए। तो ये नाज़रीन इकराम, जो उनके वकील हैं सुलेमान सफदर, उन्होंने बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और बुशरा बीबी माह रमज़ान से पहले पहले वो रिहा हो रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, आज तक के लिए इतने। दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।